नमस्कार। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों से शिव सैनिकों का दिल दहला देने वाली खबर आज निकल चुकी है। जब से उद्धव ठाकरे ने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तभी से ये क्यास लगाए जा रहे थे कि शिवसेना ने अब हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़ दिया है और मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति अपना ली है। लेकिन अभी तक ये क्यास ही थे, आज कन्फर्म हो गया है। शिवसेना ने सबूत दे दिया है कि शिवसेना ने अब मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपना लिया है। उद्धव ठाकरे और शिवसेना ने अब हिंदुत्व के सिद्धांतों से किनारा करना शुरू कर दिया है। शुरू ही नहीं कर दिया बल्कि पूरी तरह से किनारा कर लिया है। और शिवसेना के फायर नेता माने जाने वाले संजय राउत को अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण है वो रास नहीं आ रहा है। ये शिवसेना की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा सबूत है। अब तक क्यास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जो इस बात को सुनने के बाद महाराष्ट्र के शिव सैनिकों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर के शिवसेना सत्ता में आई थी। वैसे तो बीजेपी के साथ मिलकर के गठबंधन करके इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद वफादारी नहीं निभाते हुए एक तरह से बीजेपी को दरकिनार करके एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना ने सरकार बना ली। लेकिन हिंदुत्व के सिद्धांतों को लेकर के शिव सैनिक इनके साथ जुड़े हुए थे और हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़ने की खबर जैसे शिवसेना में पहुंची, शिव सैनिकों में पहुंची, तो शिव सैनिकों ने शिवसेना छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि काफी शिव सैनिकों ने शिवसेना ज्वाइन करते हुए स्पष्ट कहा था कि जो श्री राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। और उसी तर्ज पर अब दोबारा शिव सैनिकों में हड़कंप है वो मचा हुआ है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने श्री राम के मंदिर निर्माण पर सवाल है वो खड़े कर दिए हैं। संजय राउत ने एक टीवी चैनल को बताया कि इस वक्त राम मंदिर निर्माण का नाम लेना भी ठीक नहीं है, यानी कि अब शिवसेना उद्धव ठाकरे और संजय राउत को श्री राम का नाम भी अच्छा नहीं लग रहा है। उद्धव ठाकरे अयोध्या गए थे, उस टाइम भी संतों में काफी रोष था, लेकिन बड़े बड़े संतों को वहां पर नजरबंद कर दिया गया था योगी सरकार द्वारा, ताकि उद्धव ठाकरे का विरोध ना कर पाए। और बताया जा रहा है कि संतों ने उन्हें काले झंडे दिखाने का जो प्लान बनाया हुआ था, इसके अलावा अयोध्या में एंट्री नहीं करने देने का भी प्लान बनाया हुआ था। लेकिन अब जो खुलकर सामने आ रहे हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि वाकई में उद्धव ठाकरे ने मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपना लिया है। और अब राम मंदिर निर्माण के समय वहां जो खुदाई चल रही थी, उसी के दौरान कुछ अवशेष मिले हैं जो वहां पर मंदिर होने का जो प्रमाण देते हैं। एक शिवलिंग भी मिली है, लेकिन अब उसको लेकर के राजनीति चर्चाएं हैं वो तेज थी। और उसी के सवाल के जवाब में संजय राउत ने कहा है कि इस वक्त राम मंदिर का निर्माण का नाम लेना भी ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के अब शिव सैनिकों में घमासान मचा हुआ है और शिव सैनिक समझ चुके हैं कि अब उद्धव ठाकरे और शिवसेना ने हिंदुत्व के सिद्धांतों से किनारा कर लिया है। और इसी बीच कोरोना काल के हालातों से कोई मतलब ना रख करके उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अपना चेहरा चमकाने में व्यस्त है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र को कोरोना ने पूरी तरह से जकड़ रखा है और महाराष्ट्र को इस जकड़न से बचाने के लिए किसी तरह का प्रयास उद्धव सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर के हर रोज अफवाहें महाराष्ट्र में फैलाई जा रही है। ऐसे में अब सैनिटरी नैपकिन के पैकेट पर आदित्य ठाकरे ने अपनी फोटो चिपकाकर जनता में बांटना शुरू कर दिया, यानी कि अब बाप बेटे ने अपना चेहरा चमकाने का काम जो महाराष्ट्र के अंदर करना शुरू कर दिया है। ये मुस्कुराती हुई तस्वीर मुंबई के महिलाओं में बांटी जा रही है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस तरह के सैनिटरी नैपकिन महाराष्ट्र की मुंबई की महिलाओं के अंदर है वो बांटी जा रही है। एमएनएस पार्टी ने अब अपना आपा है वो इस मामले को लेकर के खो दिया, यानी कि आदित्य ठाकरे और शिवसेना की इस जो फोटो चिपकाने वाली राजनीति को लेकर के महाराष्ट्र नव निर्माण सेना पूरी तरह से आपा खो चुकी है और पूरी तरह से आदित्य ठाकरे और शिवसेना पर बरस रही है। यानी कि कोरोना काल के दौरान भी पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। कोलांबा विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को युवा सेना ने इस नैपकिन जो फोटो लगी हुई
नेपकिन है इनको बांटे हैं और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे इस युवा सेना के अध्यक्ष भी हैं। यानी कि अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे थर्ड ग्रेड की राजनीति करने पर उतर आए हैं और अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने के लिए राम मंदिर निर्माण पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है एनसीपी कांग्रेस के साथ रहना है तो राम मंदिर निर्माण पर जो सवाल उठाने पड़ेंगे। और उसी को लेकर के अब सिर्फ सीएम गद्दी के लालच में आकर के उद्धव ठाकरे ने थर्ड ग्रेड की राजनीति करना भी शुरू कर दिया है। अनुभव नहीं होने के कारण हर रोज जिस तरह से शरद पवार के दरबार में हाजिरी भी उद्धव ठाकरे लगा रहे हैं। इसके अलावा अब किसी न किसी तरह से कोरोना काल के दौरान चेहरा चमकाने की कोशिश शिवसेना के नेताओं द्वारा की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र बचाओ बीजेपी का अभियान आज पूरी तरह से कामयाब रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने अब उद्धव ठाकरे पर पूरी तरह से बरसना शुरू कर दिया। अब बताया जा रहा है कि बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सेंध लगा ली है और उसी सेंध से डर करके उद्धव ठाकरे ने पिछले जो लॉकडाउन 4.0 के अंदर जो संबोधन किया था महाराष्ट्र की जनता को, उसमें वो वीर छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के बराबर बैठे थे और उनका महाराष्ट्र के शिव सैनिकों को ये संदेश था कि उद्धव ठाकरे ने अभी तक हिंदुत्व के सिद्धांत छोड़े नहीं हैं, हिंदुत्व के सिद्धांतों पर शिवसेना अभी भी चल रही है। लेकिन संजय राउत ने आज राम मंदिर निर्माण को लेकर के एक ऐसा जो बयान दे दिया है जिसने शिव सैनिकों में हड़कंप मचा दिया है। कुल मिलाकर के उद्धव सरकार का विरोध करने के लिए बीजेपी की तरफ से आज महाराष्ट्र बचाओ अभियान चलाया गया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा। हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने और जो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने अपने घर में ही एक पोस्टर लगा करके जो महाराष्ट्र बचाओ लिखा, यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार का विरोध प्रकट किया। और इसी बीच देवेंद्र फडणवीस भी उद्धव ठाकरे पर खूब हैं वो बरसे हैं। कुल मिलाकर के अब महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने भी जो ऑपरेशन लोटस है उसको सिरे चढ़ाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। और वहीं उद्धव ठाकरे पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले पर अभी भी उद्धव सरकार पूरी तरह से चुप्पी छाए हुई है। अलग अलग क्वारंटाइन सेंटरों के अंदर अलग अलग खाने की रेट लिस्ट है वो लगाई गई है। कहीं तो 150 रुपए में खाना खिलाया जा रहा है और वही खाना कहीं 415 रुपए में खिलाया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के नेता जो किरीट मुरैया है उन्होंने जो बड़ा आरोप उद्धव ठाकरे की सरकार पर लगाया था और लगभग 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप उद्धव ठाकरे की सरकार पर लगा था, उनके मंत्रिमंडल पर लगा था। लेकिन इसको लेकर के उद्धव ठाकरे की सरकार ने पूरी तरह से चुप्पी है वो छाई हुई है। अभी तक किसी तरह का जवाब इस आरोप को लेकर के उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। और जब से इस 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया तभी से बीजेपी शिवसेना पर हाई होती हुई भी नजर आ रही है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सेंध लगाकर खुद सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। वैसे तो उद्धव ठाकरे को अब हर हाल के अंदर इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जिस तरह से कोरोना काल से निपटने में उद्धव ठाकरे फेल रहे हैं, ऐसे में काफी ज्यादा दबाव उद्धव ठाकरे पर बन रहा है। कांग्रेस एनसीपी खुद उद्धव ठाकरे पर दबाव बना रहे हैं और कुल मिलाकर के एनसीपी और कांग्रेस ने उद्धव सरकार को बदनाम करने का काम किया है। उद्धव ठाकरे शरद पवार की राय पर चल रहे हैं और शरद पवार उन्हें दलदल की ओर फेंक रहे हैं, यानी कि उन्हें भेज रहे हैं दलदल की ओर। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे खुद शरद पवार के कहे अनुसार चलकर जो एक तरह से दलदल की ओर रवाना है वो हो चुके हैं। कोरोना काल के दौरान महाविकास अघाड़ी गठबंधन सहित राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो कई बड़े नेताओं के अंदर सेंध भी लगा ली है, या यूं कहें कि राष्ट्रहित की भावना रखने वाले, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के हों, एसपी के हों, बीएसपी के हों, एनसीपी के हों, शिवसेना के हों, वो समझ चुके हैं कि निश्चित है अब बीजेपी के अलावा राष्ट्रहित के बारे में ये पार्टियां हैं वो नहीं सोच सकती हैं। और ऐसे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय ले लिया है। महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की तरफ से ये बयान भी आया था कि इस कोरोना काल से निपटने के बाद
राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ा बदलाव राजनीति में होने जा रहा है, और उसी को लेकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं की कई बैठकें इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बचाने के लिए भी हो चुकी है। यानी कि उद्धव ठाकरे, एनसीपी, कांग्रेस, तीनों ही पार्टियों के अंदर घमासान मचा हुआ है और उद्धव ठाकरे को बदनाम करने में एनसीपी कांग्रेस के नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आज तो उद्धव ठाकरे और शिवसेना की तरफ से जो हदें ही पार कर दी गई है, जब राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाए गए हैं। यानी कि जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए जो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेना चाहती थी शिवसेना, आज उसी शिवसेना ने राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने श्री राम के नाम से कहीं ना कहीं आपत्ति भी जताई है। और शिवसैनिक अब स्पष्ट समझ चुके हैं कि जो श्री राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। यानी कि अब शिवसेना का पतन होना निश्चित है। वैसे तो अयोध्या मामले को लेकर के संजय राउत ने जो ये बयान दिया है, उसके बाद से ही शिवसेना में हड़कंप है वो मचा हुआ है। और शिवसेना के अंदर भी कई ऐसे विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे के इस मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति से खफा हैं, लेकिन अवसर का जो एक तरह से इंतजार कर रहे हैं। जब भी उनको मौका मिलेगा वो शिवसेना को छोड़कर एक नई सरकार बनाएंगे, या यूं कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो बन सकते हैं। कुल मिलाकर स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर अब बीजेपी ने खुद का ग्रहण है वो लगा दिया है। फिलहाल इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पास वाला बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।